You are watching StudyPoint SC, and in this video we are going to learn how to use tables to structurize forms in HTML. हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि स्ट्रक्चराइज वे में, जिस फॉर्म बना हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, इट्स कोई बहुत ही खूबसूरत वे में बना हुआ है। तो ये किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं? ये क्रिएट कर सकते हैं हम टेबल के टैग्स यूज़ करके। टेबल के टैग्स टेबल है, देन TR, TD यानी टेबल रो, टेबल डाटा। इन टैग्स को हम यूज़ करेंगे फॉर्म के टैग में। तो ये किस तरह से यूज़ होगा और हम किस तरह से काम करेंगे, सब कुछ हम अपने आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं या वेब डेवलपर हैं तो उसको डेवलपमेंट के दौरान या डिज़ाइनिंग के दौरान कुछ इस तरह के ही फॉर्म क्रिएट करने होते हैं। तो चलिए हम इसकी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने बॉडी के टैग में फॉर्म के टैग अप्लाई कर लेने हैं। मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगी कि टेबल का टैग लगाने से पहले किस तरह का एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है और जैसे ही मैं टेबल का टैग अप्लाई करती हूँ तो किस तरह से फिर वो हमारे पास क्रिएट होगा। मैं लिखूँगी इनपुट टाइप, नेम में यहाँ पे फर्स्ट नेम दे रही हूँ, प्लेस होल्डर आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप जैसे भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। नेम में हम चेंजिंग लाएंगे लास्ट नेम और मैं यहाँ पर लिख दूँगी लास्ट नेम। देन सेम एज इट इज़ एक और क्रिएट करते हैं जिसमें हम ईमेल लिख देंगे। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास BR का टैग लगाने से बेशक यहाँ पे नीचे तो आ सकता है लेकिन वो एक सीक्वेंस नहीं बन सकता जैसे एक स्ट्रक्चराइज वे में होता है। तो इसको स्ट्रक्चराइज वे में लाने के लिए, एक स्ट्रक्चराइज फॉर्म बनाने के लिए हम लोग टेबल के टैग्स को यूज़ करते हैं। और टेबल के टैग्स हमारे पास TR, TD है और टेबल का टैग है। तो चलिए हम उन टैग्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं। मैं फॉर्म के टैग के अंदर टेबल का टैग अप्लाई कर रही हूँ। अब टेबल के टैग के साथ एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है बॉर्डर। वैसे तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, जिस तरह का हमने एक टेम्पलेट लिया है उसके अकॉर्डिंग जब बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक दफ़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। देन मैंने टेबल के टैग को क्लोज़ करना है बिल्कुल एंड पे, यानी कि फॉर्म के टैग के क्लोज होने से पहले। अब टेबल के हमारे पास मज़ीद दो टैग्स हैं लाइक TR मीन टू से टेबल रो। अब मैंने एक रो क्रिएट कर लिया। अब उस रो के अंदर जो सेल है वो है यानी TD यानी टेबल डाटा एंटर करना चाह रही हूँ। अब उस रो के अंदर मैं कितनी चीज़ों को लाना चाह रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं उसके अंदर मैं चाह रही हूँ कि एक लाइन के अंदर आए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इन दोनों टैग्स को क्लोज कर दूँगी। TR देन हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है TD। ये दो टैग्स क्लोज हो गए। देन नेक्स्ट रो एक मैं क्रिएट कर रही हूँ TR यानी टेबल रो और उसमें मैं डाटा इंसर्ट कर रही हूँ जो कि ये वाला है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ऊपर लिख देती हूँ। ये देखें, अब बेसिकली हो क्या रहा है कि एक रो मैंने यहाँ क्रिएट की थी और उस रो के अंदर मैंने ये डाटा इंसर्ट कर दिया था। देन मैंने एक और रो क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने दूसरा डाटा इंसर्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगी एंड देन रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर।
तो आप लोगों ने देखा कि ये एक सीक्वेंस में आ गया, यानी फर्स्ट रो में हमारे पास ये है, देन सेकंड रो में हमारे पास ये है टेबल बॉर्डर। तो ये हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आई है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि एक बॉर्डर हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हुआ है एंड देन हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एंटर ईमेल है। मैं चाह रही हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका साइज़ यहाँ तक हो, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे यहाँ पर ही, जिसका नाम है साइज़, और ये बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक देता है। मैं यहाँ पर 45 दूँगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग अपने टेम्पलेट को निकालते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से क्रिएट हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम ये देखा आपने, जैसे ही मैंने इसको किया तो ये फुल हो गया। तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्म क्रिएट करना है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एंटर ईमेल तो क्रिएट कर चुके हैं, और अब हमें क्रिएट करनी है पासवर्ड वाली, देन बर्थडे एंड देन ये सब कुछ। तो चलिए हम कोडिंग की तरफ वापस आते हैं और अब एक और रो क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग फिर से डाटा इंसर्ट करेंगे पासवर्ड रिलेटेड। इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, देन यहाँ आपने नेम दे देना है। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे पी दे रही हूँ। प्लेस होल्डर, एंटर योर पासवर्ड। अब हमने नेक्स्ट रो क्रिएट करनी है जहां पर लिखा होगा बर्थडे। BIR हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए मैं स्मॉल में लिख देती हूँ। अब एक और रो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर मैं इसका टेक्स्ट बॉक्स दूंगी। आप यहाँ टेक्स्ट दे दें और यहाँ पर अब मैं वैल्यू दूंगी, बिकॉज वहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ नहीं हुआ होगा। डे, मंथ एंड देन ईयर। उसके बाद यहाँ हम नेम भी दे देंगे, वो हमारे पास है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो मैंने बर्थडे रख दी। यहाँ पे क्लोज करें। देन मैं जो टेबल के टैग्स हैं वो मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं किए बाय मिस्टेक। मैंने बर्थडे के लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि किस तरह से हमें शो हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब मैं इन दोनों के साइज़ भी इसके इक्वल कर देती हूँ। साइज इज इक्वल टू 45। यहाँ पर मैं सेव करेंगे एंड देन हम रिफ्रेश करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत वे में बन गया। तो टेबल के टैग्स की आपको समझ आ रही होगी होपफुली कि रो क्रिएट हो रही है और हम हर रो में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अब मैं यहाँ पर इसके बाद हम लोगों ने क्या क्रिएट करना है, जेंडर और देन रेडियो बटन्स क्रिएट करना है। अब ये एक ही रो के अंदर था, तो मैं इसी के अंदर पहले हम जेंडर लिख लेंगे, देन
इनपुट टाइप हमने रेडियो दे दिया है। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू में यहाँ पर मेल ले रही हूँ और फिर जैसे ही क्लोज होगा तो मैं साथ में फिर मेल लिख दूँगी। अब ये जो मेल यहाँ पर लिखा है ये हमारे पास वहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा। सेम एज इट इज़ एक और दफ़ा हम लोग इनपुट टाइप रेडियो, देन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फीमेल, आप इसको क्रॉस करके लिख देना फी, ये देखें वापस कुछ इस तरह से क्रिएट होता जा रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने ये टेक्स्ट ऐड करना है। आप टेक्स्ट जो है वो अगर चाहते हैं तो रोज़ क्रिएट करके उसमें 1 by 1 लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, आप वो आपके टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से डाटा को इंसर्ट कर लिया, आप लोग देख रहे होंगे। तो अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह से आएगी। नेक्स्ट स्टेप है, हमने ये बटन को क्रिएट करना है। इसमें CSS अप्लाई हुई है तो हम CSS के लिए यहाँ पर इंटरनल CSS यूज़ करेंगे, मीटर से क्लासेस यूज़ करेंगे इसके अंदर। पहले हम बटन क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट टाइप बटन वैल्यू इज इक्वल टू साइन अप। देन हमने इसको यहाँ से क्लोज करना है। आप यहाँ पे क्लास पहले ही मेंशन कर दें। क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर B रख दूँगी। मीटर से बटन के लिए B यूज़ कर रही हूँ। अब हम लोग जब भी कोई CSS अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। लेकिन मैं यहाँ पर इंटरनल CSS को यूज़ कर रही हूँ। वो मैं हेड में हम लोग उसके टैग्स को अप्लाई करेंगे। स्टाइल लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे B और जो भी मैं उसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ, जब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिख दूँगी, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन कलर में लिखेंगे। कलर पिकर है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लूँगी। देन फॉन्ट का कलर चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट करूँगी और कलर मैं वाइट शेड में ही सेलेक्ट करूँगी। देन फॉन्ट साइज से ये होगा कि वो कैपिटल आपको इजीली डिस्प्ले होगा। 20 रख देते हैं। आई डोंट नो कि 20 किस तरह से डिस्प्ले होगा। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास अभी ये छोटे साइज़ में ही डिस्प्ले हो रहा है। हम फिर से इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने P अप्लाई करना है। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगी तो आप देखेंगे कि ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब हम आते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स पे, और वो ये है कि मैं बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रही हूँ। तो स्टाइल में जाएंगे, सिंपल यहाँ पे मैं बॉडी लिखूँगी और बॉडी में जो भी मैं कलर अप्लाई करना चाह रही हूँ वो मैं यहाँ पर दे दूँगी, बैकग्राउंड कलर। देन आप जो भी कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप कोशिश करें कि लाइट शेड ही सिलेक्ट करें, ताकि उससे एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। डिसेंट कलर्स हमेशा हमें सेलेक्ट करने चाहिए, या आप ग्रीन शेड्स में भी।
तो ऑलमोस्ट इस तरह से बन चुका है। बस ये जो क्रिएट एन अकाउंट एंड इट्स क्विक एंड ईजी है। हम लोग इनको अब यहाँ पर इनके लिए टैग्स यूज़ करेंगे। इसके टैग्स तो हर एक को पता है, H1 का टैग यूज़ किया जाता है और मैं लिख दूँगी तो चलिए इसको सेव करते हैं और अपनी प्रोजेक्ट की फाइनल लुक देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्रिएट हो गया। अब ये आप लोगों को फॉर्म की और टेबल के टैग्स की समझ आ गई होगी। अब मैं जैसे ही बॉर्डर 0 करूँगी तो ये हमारे पास यहाँ से चेंज हो जाएगा। मैं इसको सेव कर रही हूँ और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हम तो ये बहुत ही डिसेंट लुक आ गई है हमारे पास। आप बैकग्राउंड कलर कुछ भी रख सकते हैं, आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपका नेम है, देन ईमेल है, देन पासवर्ड है, आप देख सकते हैं कि वो हिडन है। देन उसके बाद आप बर्थडे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जेंडर है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही आप साइन अप करें देन आप साइन अप भी कर सकते हैं। आज की वीडियो समझ आई होगी। और अगर इससे पहले अगर आप लोग देखना चाहते हैं सिंपल फॉर्म को किस तरह से क्रिएट किया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं।